Praise God, praise the Lord, praise the Lord. Let us pray for the word of God. हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करें। So Lord, today, Lord, whatever Lord speak to us, every word should be edify our spiritual life. So let us humble and pray. आज सुबह जो भी परमेश्वर का वचन प्रभु हमसे बात करेगा वो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। इसके लिए अपने आप को नम्र बनाते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आमीन, 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 आमीन। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, तेरा वचन हम सब के लिए आशीष का कारण होके बदलने दे, आत्मिक उन्नति का कारण होके बदलने दे। आमीन, आमीन। So let us open our Bible, the Acts the Apostle, first chapter, verse 11. हम अपना बाइबल खोलकर प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय का 11वें वचन को पढ़ेंगे। Book of Acts, first chapter, 11 verse. प्रेरितों के काम पहला अध्याय का 11वां वचन। Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. और उसने कहा, हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So let us read more one verse, 1 Timothy 6:12. और एक वचन को हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी 6वां अध्याय का 12वां वचन। 1 Timothy 6 chapter verse 12. पहला तिमोथियुस 6वां अध्याय उसका 12वां वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो और अनंत जीवन को धर लो, जिसके लिए तुम बुलाए गए और बहुत से गवाह के सामने अच्छी अंगीकार किया था। Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। In 2 verses we read about the coming of the Lord. इन दोनों वचनों में हम प्रभु के आगमन के बारे में पढ़े हैं। So it is our great hope nowadays, the coming of the Lord. प्रभु का आगमन हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है। So in Timothy 1:6-12, 1 Timothy 6:12, there we read written about the good fight. हम पहला तिमोथियुस 6वां अध्याय के 12 वचन में अच्छी कुश्ती के बारे में पढ़े हैं। So that good fight speak about the coming of the Lord. ये अच्छी कुश्ती जो है वो भी प्रभु के आगमन को दिखाता है। So nowadays it is very necessary for us. We need a fight a good fight. अभी हमारे लिए आवश्यक है कि हम अच्छी कुश्ती को लड़े। So we need a wait upon our Lord. हम अपने प्रभु के लिए बाट जोड़ना चाहिए। So that is the hope of the Christian people. वही ये मसीही लोगों की आशा। When Jesus arose from the death, by his resurrection we get this hope, the coming of the Lord. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें इस हमारे मसीही जीवन में ये जीवित आशा हमें मिलती है। So that is our reward. That is everything which is which is we going to receive from our God. वही हमारा प्रतिफल है और हमारा सब कुछ है जो हम प्रभु से प्राप्त करने वाले हैं। So what written is there? We need a fight, a good fight. लेकिन एक बात आवश्यक है उसके लिए, वो है कि हमें अच्छी कुश्ती लड़नी है। So we need to wait upon our Lord. हम अपने प्रभु के लिए बाट जोड़ना है। So the two things, if we want we receive a good fight, we receive because of his coming. So we need a certain thing to, it is very necessary in our life. यदि हमें अच्छी कुश्ती लड़ना है या नहीं तो हमें प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना है, तो हमारे जीवन में कुछ बातें अत्यावश्यक है। So we need some things to fight a good fight. अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए हमें कुछ बातों की जरूरत है। So first things we need a grace of God. सबसे पहले हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। If you read 2 Corinthians 4:1, there is written, we get this ministry through the grace of God. 2 कुरिन्थी 4 के पहला वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हमने इस सेवकाई को प्राप्त किए हैं। So that ministry call also the fight, maybe our race, maybe waiting of the our Jesus Christ. यह पर जो सेवा है उसकी तुलना भी हम कुश्ती के साथ, नहीं तो प्रभु के लिए जो हम बाट जोड़े वो आगमन के साथ भी हम कर सकते हैं। So this ministry we got by the grace of God. इस सेवा को हम प्रभु के अनुग्रह से प्राप्त करते हैं। 2 Corinthians 4:1. 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का पहला वचन। Please read that verse. कृपया करके उस वचन को पढ़े। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली,
तो हम हियाव न छोड़ते, परंतु So second verse also. परंतु हमने लज्जा की गुप्त बातों को त्याग दिया और न चतुराई से चले, न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। If we want to do a such ministry, fight a good fight, we need a grace of God. यदि अच्छी कुश्ती लड़ने की उस सेवा को करना है तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। So nowadays many people doing the ministry of God in this world. इस संसार में कई लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। They are doing this ministry, their gift and talent, so many another knowledge. वे लोग इस सेवा को अपने तोड़ों के द्वारा, अपने वरदानों के द्वारा और भी कई अपने योग्यताओं के द्वारा करते हैं। But the Bible says us, told to us, speak us, so we should be do our ministry with the grace of God. लेकिन जैसा यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कहता है, हम अपनी सेवा को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा करना चाहिए। So why we need a grace of God? हमें क्यों परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है? Because the grace of God is such things which is which is help us to join with our Jesus. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह एक ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर के साथ राज्य करने में मदद करता है। So that is a great opportunity we have to meet with our God through the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, ये हमारी एक बहुत बड़ी सौभाग्यता है। So there are so many things in the Bible, but among the grace of God is the greater things which is help us to meet to our God. बाइबल में कई बातें हैं, लेकिन सबसे उत्तम या श्रेष्ठ बात है अनुग्रह, जिसके द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। So what is the meaning of grace of God? परमेश्वर का अनुग्रह, इसका अर्थ क्या है? That is called the hand of God. वो है परमेश्वर का हाथ। That otherwise, if we say the grace of God, that is so if we say the grace of God, that is called the so many another blessings. दूसरे शब्दों में कहना है तो परमेश्वर के अनुग्रह में बहुत सारे आशीष को हम देख सकते हैं। So that's why the first 2 Corinthians 12:9 there is written only so grace of God preserve me from all in my weaknesses. दूसरा कुरिन्ती 12 के 9 में हम पढ़ते हैं, मेरी सारी कमजोरी में परमेश्वर का अनुग्रह मुझे बल देता है। The grace of God sufficient for me. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। So His strength perfect in my weaknesses. उसका सामर्थ्य मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। So nowadays we should be lean upon the grace of God. इन दिनों में हम परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर टेक लेना चाहिए। So grace of God such a one estimate which is help us to caught of His coming, maybe to fight the good fight. परमेश्वर का अनुग्रह ऐसी एक बात है जो हमें प्रभु के आगमन में उठा लिया जाने के लिए, नहीं तो अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए मदद करता है। First things we need, if we want to fight a good fight, we need to lean upon the grace of God. अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए आवश्यक बातों में पहली बात है हम परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर टेक लेना So चाहिए। how can we get this mercy and grace of God? इस दया नहीं तो परमेश्वर के अनुग्रह को हम कैसे पा सकते हैं? So we get this grace in the morning time. सुबह के समय हम इस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। Two places is written this verse. ये इसके बारे में दो जगह में हम पढ़ते हैं। First Psalms 9:14 90 का 14. भजन संहिता 90 का 14। So second verse Lamentation 3:22. दूसरा है विलाप गीत 3 अध्याय का 22 वचन। So if you want to be grace of God, if we want to be receive the grace of God, we need a morning time. यदि परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना है तो हम भोर के समय इसे प्राप्त कर सकते हैं। So we need get up early morning and get this grace. इसीलिए हम भोर को उठना चाहिए, तभी हम पा सकते हैं। So if you get this grace, that grace will help you in throughout the day, all of the day in your life. भोर के समय उठकर यदि हम इस अनुग्रह को प्राप्त करेंगे तो दिन पूरा, हमारा जीवन काल पूरा ये अनुग्रह हमारी सहायता करता रहेगा। So let's read that verse. उस वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 90 का 14। भोर को वो हमें अपनी करुणा से तृप्त करे
और हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। O satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. So that may rejoice and glad all the days. ताकि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। So this grace of God help us to live life with joy and with glad and throughout the day, maybe all the day of our life. यह परमेश्वर का अनुग्रह हमें अपना दिन पूरा नहीं तो अपने जीवन भर जय जयकार और आनंद के साथ रहने में मदद करता है। So if we want the grace of God, we need this morning. यदि परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना है तो हमें भोर या सुबह की जरूरत है। So morning speaks so many things in our life. भोर नहीं तो सुबह हमारे जीवन में कई बातों को दिखाता है। The first things, this bore fighting with the darkness. सबसे पहले भोर या सुबह कहने से वो अंधकार से लड़ने को दिखाता है। So when the darkness pass away, then we get the morning. जब अंधकार मिट जाता है तभी हमें उजाला मिलता है। The darkness speaks so many things which is against our life. अंधकार ऐसे कई बातों को दिखाता है जो हमारे जीवन के विरुद्ध है। That is called sicknesses, our worries, tensions. If you get up morning, you can set free from all these darknesses. हाँ, ये अंधकार जो है हमारे जीवन में दिखाई देने वाले बीमारी, चिंताएं, तनाव, इस प्रकार की बातों को दिखाता है। यदि हम अपने जीवन में सुबह को प्राप्त करेंगे तो इन सारी बातों से मुक्त हो सकते हैं। So like that, Bible speak the darkness so many another evil character. इस प्रकार अंधकार जो है बाइबल में भी कई बुरे स्वभाव के साथ तुलना किया गया है। So if we get early in the morning, इसीलिए यदि हम भोर को उठेंगे then you can fight against all the evil character also. This morning, this grace will be help you the fight with all your evil nature. यदि हम भोर को उठेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें इन सारे अंधकार के स्वभावों से लड़ने में, जय पाने में मदद करता है। So that is written morning, Romeo 13 chapter verse 12. रोमियो की पत्री 13 के 12 में लिखा है। So there is written so many evil character which is called the darkness. वहाँ पर कई बुरे स्वभाव के बारे में लिखा है जिसकी तुलना अंधकार के साथ किया गया So है। all these evil character always fight against our good nature. ये सारे अंधकार के स्वभाव हमारे अच्छे स्वभाव के साथ लड़ते रहते हैं। So that is called anger, malice, bitterness, hypocrisy, and like that so many another character. जैसा लिखा है कि लड़ाई, झगड़ा, डाह, लुचपन, इस प्रकार के कई बुरे स्वभाव है। So if we want to overcome all these evil character, we need grace of God. यदि इन सारे बुरे स्वभाव के साथ लड़कर जय पाना है तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। So that's why we need to come to the grace of God. इसीलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना जरूरी The है। morning time He will fill us with His grace. सुबह का समय परमेश्वर पूरे अनुग्रह के साथ आता है। If you want to do the good ministry, spiritual, if you want to preserve your spiritual life, spiritual atmosphere, spiritual mind, we need the grace of God. यदि आप अच्छी सेवा करना चाहते हैं, अपने आत्मिक जीवन को संभालना चाहते हैं, आत्मिक वातावरण को संभालना चाहते हैं, नहीं तो आत्मिक स्वभाव को बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। So first things, if you want be good fight in your personal life, in your family, in your church, so we need the grace of God which we get in the early morning. यदि आप अच्छी कुश्ती लड़ना चाहते, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन में हो या परिवार में हो या कलीसिया में हो, अच्छी कुश्ती लड़कर जय पाना है तो भी हमको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। So in Lamentation 3:22 there is written, it is the mercies of God we are not consumed. विलाप गीत 3 अध्याय के 22 वचन में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। Today we are alive, today we are sitting in the presence of God, that is only the grace of God. आज यदि हम जीवित हैं और परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हैं तो ये केवल परमेश्वर की करुणा है। So otherwise, so as the written is Lamentation 3:22, so through our evil character, through our own will, we become destroyed. विलाप गीत 3 के 22 में जैसा लिखा है, हमारे अपने दुष्ट स्वभाव ने तो हमारे बुरे स्वभाव के कारण अभी तक हमें मिट जाना चाहिए था। But it is the mercy of God. Today we are sitting in the presence of God. लेकिन ये केवल परमेश्वर की महाकरुणा है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हैं। So not only that, ना केवल ये है, this grace of God, if you get this grace of God early morning,
this grace of God preserves you from all kind of destruction. भोर को उठकर परमेश्वर से अनुग्रह को प्राप्त करेंगे तो हम विनाश से हम बच जाएंगे। You can preserve your life from all the unwanted things. आप अपने जीवन को सब प्रकार के अनावश्यक बातों से बचाए रख सकते हैं। So Psalms 94 verse 18. 94 भजन संहिता का 18वां वचन। So there we can see, when I said my feet slippereth, the mercies of God uphold me. हम पढ़ते हैं, जब मैंने कहा कि मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। So in our life, in our society, in our working place, in our family, so kind of slippery places. हमारे जीवन में हो, हमारे दफ्तर में या अपने घरों में, नहीं तो हमारे समाज में हमें फिसल जाने के लिए कई अवसर होते हैं। So today many people they were give room to the slippery places, and now as they become a backslided person. कई लोग अपने जीवन में फिसलने वाले जगह के लिए जगह देकर अपने जीवन में पीछे हटे हालत में दिखाई देते हैं। So why? इसलिए Why? क्यों? Because they are not giving room to the morning time. क्योंकि वे लोग अपने जीवन में सुबह के लिए समय नहीं देते। So in the early morning they are giving room to their evil thought, evil talking, so many evil things. भोर को उठकर नहीं तो सुबह के समय वे केवल बुरे विचारों के लिए, बुरी बातों के लिए, कई बुरे काम के लिए ही जगह देते हैं। That's why nowadays backsliding spirit working among them. इसीलिए आज इन दिनों में उनके जीवन में पीछे हटी आत्मा काम कर रही है। So because of their backsliding, nowadays not they fight a good fight as a good soldier. पीछे हटी हालत रहने के कारण वे अच्छे योद्धे के समान अच्छी कुश्ती को लड़ नहीं पाते। So nowadays, if we want to preserve your life from all the slippery places, we need the grace of God. इसीलिए इन दिनों में यदि सारे फिसलने वाले जगहों में अपने आप को बचाना है तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। So likewise, you give your children in the hands of God, in the grace of God. वैसे ही आप अपने बच्चों को भी परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए सौंप दीजिए। So nowadays, many believers come to us and saying, "My child is not well. My children is not hearkening my voice, not obedient to me." इन दिनों में कई माँ बाप हमारे पास आकर कहते हैं, हमारे बच्चों का चाल चलन ठीक नहीं है, वे हमारी बात को सुनते नहीं है, मानते नहीं है। So what is the reason behind? इसके पीछे कारण क्या है? Because you are not get the grace of God. क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। You are not fighting the good fight. आप अच्छी कुश्ती को नहीं लड़ रहे हैं। Why? क्यों? Because you are missed the grace of God. क्योंकि आप उस परमेश्वर के अनुग्रह से छूट रहे हैं। So see the life of Job also. अय्यूब के जीवन को देखिए। So he always praying and praising for his children in the early time. भोर को उठकर अय्यूब अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देता था, उनके लिए बलि चढ़ाता था। Those are people early morning praying and praising, receiving the grace of God. Please lift your hand. जो लोग भोर को उठकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, ऐसे लोग कृपा करके अपने हाथ उठाइए। So among the believers, those are early morning, 4 o'clock, maybe 5 o'clock. Very nice. सुबह 4 बजे या 5 बजे उठकर स्तुति करने वाले। Very nice. Hallelujah. So keep this experience daily in your life. इस अनुभव को लगातार अपने जीवन में बनाए Don't lose रखिए। it and tell to the other believer also. Tell to the other new souls also. Keep this experience. दूसरे विश्वासियों से भी बोलिए, दूसरे नए लोगों से भी बोलिए कि इस अनुभव को प्राप्त करें। So how can we preserve our life from the slippery places? हम कैसे अपने जीवन को फिसलने वाले जगह से बचाए रख सकते हैं? When we lean upon the grace of God. जब हम परमेश्वर के अनुग्रह पर टेक लेंगे। So this grace of God help us from preserve our soul from all the slippery places. ये परमेश्वर का अनुग्रह हमें सारे फिसलने वाले जगहों में हमें संभालेगा। So not only that, न केवल इतना, this grace of God ये preserve us from all kind of transgression. इस परमेश्वर का अनुग्रह हमारे सारे हमें सब प्रकार के उल्लंघन या अपराधों से बचाता है। So if you read Psalms 51, भजन 51 verse 1 and 2, पहला और दूसरा वचनों में हम पढ़ते हैं। so there is a written, He preserveth my soul from all the transgression by His grace and mercy. वहाँ पर दाऊद ने तो भजन लिखने वाला कहता है, परमेश्वर अपनी बड़ी दया या करुणा से मुझे सब प्रकार के अपराधों से बचाता है। So maybe you are called a believer, maybe you took the water baptism, you had an anointing of God, but
get up in the early morning. हो सकता है आप एक विश्वासी होंगे, पानी का बपतिस्मा लेकर आत्मा का अभिषेक भी पाए होंगे, लेकिन आप भोर को उठिए, Don't lose this experience. इस अनुभव को ना खोइए। So continue steadfast in the morning, praising and prayer. सुबह के प्रेजिंग और प्रार्थना में आप दृढ़ बने रहिए। So if you get grace early in the morning, you can overcome in all your transgression. भोर को उठकर यदि परमेश्वर से अनुग्रह को प्राप्त करोगे तो सारे अपराधों से आप बच जाओगे। It is the easy task. It is not the hard to sin rule over you, but it's very easy because of grace of God. पाप के ऊपर प्रभुता करना आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो बहुत ही सरल बात है। So let us read. हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराध को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरे अपराध दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies. Blot out my transgressions, wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। See, the Old Testament saints also pray like that. पुराने नियम के संतों को देखे, वे भी इस प्रकार से प्रार्थना किए थे। So only we can get victory by the mercies of God in all our shortcoming and failures. हमारे सारे कमी घटी और पराजय के ऊपर केवल परमेश्वर की दया से हम जय पा सकते हैं। So no another way to overcome all your shortcoming and failures. हमारे सारे कमी घटी और पराजय के ऊपर जय पाने का और कोई रास्ता नहीं है। So second thing, sir, this how can we get this grace of God? दूसरा, हम कैसे इस परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं? When we humble ourselves before our God. जब हम अपने प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करेंगे। So humble people get the grace of God. नम्र लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। I think book of James 4:6 there is written. याकूब की पत्री 4:6 में लिखा है। So if you are have a humility spirit, you can overcome all your sins and shortcomings also. यदि आपके अंदर दीनता की आत्मा है तो सारे कमी घटी और पराजय के ऊपर भी आप जय पा सकते हैं। So let us read that verse also. हम उस वचन को भी पढ़ेंगे। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. But he giveth grace unto the humble. परंतु दीनों कर अनुग्रह करता है। So if we want to be overcome all your sins and shortcomings, यदि आप अपने सारे पाप और कमी घटी के ऊपर जय पाना चाहते हैं, we need a humble before our God. हम अपने प्रभु के सामने दीन बन जाना चाहिए। When you become humble before God, automatically that grace of God will be preserve you from all kind of destruction. जब आप प्रभु के सामने दीन बन जाते, हलीम बन जाते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह अपने आप से आपको सब पापों से आपको जय देता है। So sin will be not destroy you. पाप आपको नाश नहीं कर Sin सकता। will be not destroy your family. पाप आपके परिवार को नाश नहीं कर Sin पाएगा। will be not destroy your spiritual blessings. पाप आपके आत्मिक आशीषों को नाश नहीं कर Don't पाएगा। fear from sin. Don't fear from आप sin. पाप से ना डरे, But receive the grace of God. परंतु परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। Whenever you going to so many trial and temptation like that, failures and shortcoming, so come into the grace of God. जब आप अपने जीवन में सब प्रकार के परीक्षा आजमाइशों के बीच में होकर जाते होंगे, तब भी परमेश्वर के अनुग्रह के निकट आए। Don't say, Lord, forget me. Don't say, Lord, left me. परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया करके आप ना बोले। Don't say, Lord, not looking unto me. पर ये ना कहे कि परमेश्वर मेरी तरफ नहीं देख रहा है। That time you more pray and get up early in the morning. उस समय आप अधिक प्रार्थना करें और भोर को उठकर प्रभु को पुकारे। So he will help you. वो आपकी सहायता करेगा to overcome all your shortcoming and failure. और आप अपने सारे कमी घटी पराजय के ऊपर जय पा सकते हैं। Don't think your sins and shortcoming. आप अपने पराजय पापों के बारे में ना सोचे। So nowadays many believer nowadays backslider because always thinking your failures. इन दिनों में कई विश्वासी लोग इसीलिए पीछे हटते जा रहे हैं क्योंकि हमेशा वे अपने पराजय के बारे में सोचते रहते They हैं are giving room to the Satan and the things of Satan. और वे इस प्रकार से शैतान के लिए और उसके बातों के लिए जगह देते हैं। They are not coming to the presence of God. वे परमेश्वर के सम्मुख में नहीं आते। They are not
keeping fellowship with the servants of God. वे परमेश्वर के सेवकों की संगति में नहीं रहते। If you have a mistake, if you see mistake in your family, in your children, pray more. यदि आप अपने जीवन में नहीं तो अपने परिवार में या बच्चों के अंदर कोई भी गलती देखते हैं तो आप अधिक प्रार्थना करें। Don't fear. आप बिल्कुल ना डरे। That is the great secret of the Job's life. अय्यूब के जीवन का बहुत बड़ा भेद यही है। So if you read Job 1:5, he always continue to pray with God early in the morning, the sins of their children and sins of their families. अय्यूब पहला अध्याय 5 वचन में हम पढ़ते हैं, हर दिन भोर को उठकर वो अपने बच्चों के पापों के लिए, अपने परिवार के पापों के लिए वो लगातार प्रार्थना करता रहता था। So likewise, because of sin, many our believer children not fight the good fight. पापों के कारण ये सोच सोचकर कई परमेश्वर के लोग अच्छी कुश्ती को नहीं लड़ पा रहे हैं। Day by day losing the grace of God. और दिन पर दिन परमेश्वर के अनुग्रह को नष्ट कर रहे हैं। So second things, if you want be overcome all your sicknesses, all your problems, so we need the grace of God. दूसरा, यदि आप अपने सारे बीमारी के ऊपर, समस्याओं के ऊपर जय पाना है तो आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। It is true today, just nowadays many new sicknesses are arising. ये सच बात है कि इन दिनों में कई नई बीमारियां उठ रही है। So we can see so many new sicknesses. आप देख सकते हैं कई नई बीमारियां आ But गई हैं। don't fear from all kind of sicknesses. लेकिन इन बीमारियों से बिल्कुल ना डरे। So don't say this problem come upon me, these sicknesses come upon me. ये ना सोचे, ये ना बोले कि ये समस्या नहीं तो ये बीमारी क्यों मेरे ऊपर आई। So but look the grace of God. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की ओर ताकते रहे, Receive the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करे। So let us read Matthew 9 chapter verse 27. मत्ती 9 का 27। So that blind person he called, "Oh, the son of David, mercy upon me." वो जब अंधा व्यक्ति ने पुकार उठा, हे दाऊद का संतान यीशु मुझ पर दया कर। If some sicknesses come upon you, come upon your families, don't fear from the sickness. यदि आपके जीवन में या आपके परिवार में कोई भी बीमारी आती है तो उस बीमारी से ना डरे। Don't roaming here and there. आप इधर उधर घूमते ना रहे। Don't run behind the doctors and medicine. आप डॉक्टरों के पीछे और दवाई के पीछे ना भागे। Receive the grace of God. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए दौड़िए। Get up early in the morning. भोर को उठिए। Confess your sins. अपने पापों को मान लीजिए। Humble yourself before God. प्रभु के सामने अपने आप को दीन Bring बनाइए। your family in the presence of God. अपने परिवार को प्रभु के सम्मुख में लेकर आइए। So let us, if you do that, यदि ऐसा आप करोगे, you can rule over all your problems and all your sicknesses. आप अपने सारे समस्याओं के ऊपर, अपने सारे परीक्षाओं के ऊपर आप राज्य कर पाओगे। So let's read that verse. हम उस वचन को पढ़ेंगे। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। And when Jesus departed thence, 2 blind men followed him, crying and saying, Thou son of David, have mercy on us. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So don't fear from all kind of sicknesses. आप कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होंगे। Today, those who have such a sicknesses, please lift your hand. आज जितने लोगों को इस प्रकार की बीमारियां है वे लोग हाथ उठाइए। So those who are going on so many kind of problem, temptation, trials, please lift your hand. जो लोग कई प्रकार की समस्या, परीक्षा, आजमाइशों का सामना कर रहे हैं वे लोग भी हाथ उठाइए। So almost all of us are facing so many problems. So we are met with the sicknesses. लगभग हम में से सब लोग कई प्रकार के समस्या और बीमारियों का सामना कर रहे हैं। So let us now humble before God. 1 minute, let us pray. 1 मिनट के लिए हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें, So प्रभु let के us close सामने our दीन eyes. करें। Let us close our हम अपने eyes. आंखों को बंद करेंगे। Let us kneel down before God and pray with the humble, receive the grace of God. प्रभु के सामने घुटना टेके, प्रभु के सामने अपने आप को दीन बनाकर परमेश्वर से अनुग्रह को प्राप्त करें। Oh Lord, I am facing so many problems in my life and my family. Oh Lord. प्रभु, मैं अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का, अपने परिवार में भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा हूँ। So I am filled with the sicknesses. Lord, delivered me from all my problems. मेरे जीवन में कई प्रकार की बीमारियां है, कई समस्या है, मेरे समस्याओं का हल कर। So let us humble ourselves. हम अपने आप को दीन करें। Open our mouth and pray. Receive the grace of God. हम मुंह खोलकर ऐसा प्रार्थना करके प्रभु से अनुग्रह को प्राप्त करें। Humble people can receive the grace of God. दीन लोग परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। So this grace of God preserve you from all
kind of sicknesses. परमेश्वर का ये अनुग्रह आपको सारी बीमारियों से This आपको grace of बचाएगा। God deliver you from all your problem. ये अनुग्रह आपको सारी समस्याओं का हल करेगा। This problem preserve you from all kind of destruction. ये अनुग्रह आपको सारे विनाश से बचाएगा। 1 minute, let's open our mouth and receive the grace of God. ये 1 मिनट हम मुंह खोलकर प्रार्थना करके परमेश्वर से अनुग्रह को हम If प्राप्त you want करेंगे। be healing, if you want be touch in your life, let us open our mouth and receive the grace of God. यदि आपको चंगाई चाहिए, परमेश्वर से स्पर्श चाहिए, तो आप मुंह खोलकर प्रभु से 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें। Shatira balava thera. Amen, 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 amen. Amen. Don't stop your prayer. Don't stop your praising. अपना प्रार्थना को स्थिति को ना Shatira रोकें। balava open your mouth loudly. अपना मुंह खोलकर प्रभु से प्रार्थना करें। Shatira balava thera. As the blind people told, mercy upon me, O Lord. Likewise, you should speak boldly or loudly, Lord, mercy upon me. जिस प्रकार उस अंधे व्यक्ति ने आवाज उठाकर बोला, हे दाऊद का संतान मुझ पर दया कर, वैसे ही इस समय आप भी अपना मुंह खोलकर प्रभु मुझ पर दया कर करके पुकारिए। Amen. Shatira balava thera. O Lord, O Lord. O Lord, O Lord, O Lord, O Lord, O Lord. Amen, amen. The third things, if you humble you before God, before the presence of God, He will give you grace of God. He will fill you with the grace of God. तीसरा हमने देखा कि यदि परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सम्मुख में आप अपने आप को दीन करेंगे तो परमेश्वर अपना अनुग्रह आपको देगा। Now let us read Psalm 69 verse 13. अभी भजन 16 का 13 पढ़ेंगे। If you ask the grace of God, that grace of God delivers you from all your problems. जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को मांगेंगे, वो परमेश्वर का अनुग्रह आपको सारे समस्याओं का हल करेगा। So not only that, ना केवल इतना, He will lead you in all truth and salvation. वो आपको सारी सच्चाई और उद्धार में ले चलेगा। So that is the power of grace of God. वो है परमेश्वर का अनुग्रह का सामर्थ, That is called the good fight. वो ही है अच्छी कुश्ती। So this grace of God help you to caught of His coming and deliver you from all kind of your problems. ये परमेश्वर का अनुग्रह आपको प्रभु के आगमन में उठा ले जाने के लिए और अपने सारी समस्याओं से हल प्राप्त करने के लिए मदद करता है। So here written is about the truth and salvation. He will deliver you. He will preserve you in truth and salvation. प्रभु आपको सच्चाई और उद्धार में ले चलेगा करके हम यहाँ पढ़ते हैं। Let us read. परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। But as for me, my prayer is unto thee, O Lord, in an acceptable time. O God, in the multitude of thy mercy, hear me in the truth of thy salvation. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। O Lord, in the multitude of thy mercy, hear me in the truth of thy salvation. हे प्रभु, बड़ी दया से मेरी सुन ले और अपनी सच्चाई और उद्धार मुझ पर प्रकट कर। So what is the call that this true salvation? ये सच्चा उद्धार क्या है? So it is not only confessing our sin, that took the water baptism, receiving the grace of God, Holy Spirit. केवल पापों का वो इकरार करके पानी का बपतिस्मा लेकर आत्मा का अभिषेक पाना इतना ही नहीं है। So still we are under such a bondages. और भी हम कई बंधनों में दिखाई देते हैं। So we need a deliverance from all these things. हमें सारे अपने बंधनों से छुटकारा चाहिए। So we must be pray daily like that, Lord, give me the truth of thy salvation. इसीलिए हम हर दिन इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु अपने उद्धार की सच्चाई मुझ पर प्रकट कर। So these things also you can get by the grace of God. इन बातों को भी हम परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त कर सकते हैं। So if you read Luke 1:79, there is written, so give me the knowledge of your salvation. लूका सुसमाचार 1:79 में हम पढ़ते हैं, प्रभु तेरे उद्धार का ज्ञान मुझे दे। So there is written, give me the knowledge of thy salvation. प्रभु तेरे उद्धार का ज्ञान मुझे दे। So here is written, through the multitude of thy mercy, preserve me
show me the truth of thy salvation. यहाँ पर हम पढ़ते तेरी महान करुणा के कारण मुझे तेरे उद्धार की सच्चाई को दिखा दे। What is the truth of salvation? उद्धार की सच्चाई ये क्या It है? is not only the forgiveness of our sins. केवल हमारे पापों की क्षमा इतना ही नहीं, So not only the taking the water baptism, केवल पानी का बपतिस्मा लेना ही not नहीं, taking the receiving the Holy Spirit. केवल आत्मा का अभिषेक पाना इतना So ही नहीं, regularly come to the church, keeping with this fellowship with the saints. What is the deeper meaning of truth of this salvation? ना केवल कलीसिया में आना, संतों के साथ संगति रखना इतना नहीं है, परंतु इस उद्धार की सच्चाई, इसका गहरा अर्थ क्या है? So when we took water baptism, only we get deliverance from our soul from the hell. जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपने प्राण को अधोलोक से छुड़ा लेते हैं। So till so our body bondages in the world and worldly things. फिर भी हमारा ये जो शरीर है वो संसार में, सांसारिक बातों में बंधन में रहता है। So only we need now it is eternal redemption, eternal deliverance in our body. हमारे शरीर में अनंत छुटकारा, नहीं तो अनंत मुक्ति के लिए एक जरूरी है। According to Romans 8:23, रोमियों के पत्र 8वां अध्याय के 23 वचन के अनुसार so there is written we get the first fruit of the spirit. हम आत्मा का पहलौटा करके हम देखते हैं, We get this spirit of the first fruit. हम आत्मा का पहला फल करके देखते हैं। So that spirit of first fruit will help you to deliver you from your eternal domination from this destroyed body. इस दीनहीन शरीर को ये आत्मा का पहला फल जो है वो अनंत विनाश से बचाता है। So even though we are living in this body, we are receiving so many gifts and have a spiritual atmosphere, but our this body still bondage in the power of this earth. यद्यपि हम आत्मिक वातावरण में रहते हैं, फिर भी हमारा जो ये शरीर है वो संसारिक कई बंधनों से बंधा हुआ है। So that's why we need the grace of God. इसीलिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत है। It is true you know about the truth of our mission, truth of the Bible, so but still your soul, your body bound by this earthly earth and this planet. ये बात सच है कि आप लोग बाइबल जानते हैं और इस मिशन की कई सच्चाइयों को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपका ये जो शरीर है वो भौमिक बातों के साथ, इस पृथ्वी के साथ ही बंधा हुआ है। So if you want the deliverance from this body, to get this heavenly body, so we need the grace of God. यदि इस मरणहार शरीर से छुटकारा पाना है और स्वर्गीय शरीर को प्राप्त करना है तो हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। So we need more things which is very necessary in our life. हाँ, इसीलिए हमारे जीवन में और भी कई बातें चाहिए जो इसके लिए आवश्यक है। So Roman 8:23, रोमियों की पत्री 8 अध्याय के 23 वचन में please read that verse. उस वचन को पढ़िए। और केवल वही नहीं पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है आप भी आप में कहराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit the redemption of our body. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So here is written, यहाँ पर लिखा है, and not only they, but ourselves also, which we have a first fruit of the Spirit. ना केवल वे परंतु हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। So even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wait of the redemption of our body. हम भी आप ही में अपने में कहरते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। This grace of God help us to join with the Spirit of with the Holy Spirit. परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमारे आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ने के लिए मदद करता है। That's why the Hebrew 4 chapter verse 16 there is written, let us come into the throne of grace. इसलिए इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय के 16 वचन में हम पढ़ते हैं, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। So receive that grace which is help us our infirmity in our needs. हमारी आवश्यकता के समय में, हमारी निर्बलता के समय में हमारी सहायता करने वाला अनुग्रह। So Holy Spirit mingle with grace and help you to deliver from this mortal body. पवित्र आत्मा अनुग्रह के साथ मिलकर इस मरणहार देह से छुटकारा पाने के लिए हमारी सहायता करता है। Don't forget this experience, morning experience. Thank to be God, you are lifted your hand. When I say to you, please lift hand, those are
praying day and night. ये सुबह उठकर स्तुति और प्रार्थना करने का अनुभव को ना छोड़े। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग सुबह उठकर प्रार्थना स्तुति करते हैं, तो आप में से अधिकतर लोगों ने हाथ उठाया है। So likewise, be continue. इसी प्रकार लगातार करते रहिएगा। So, but what I'm going to say to you, not only grace of God, but keep the spirit of groan within you. ना केवल परमेश्वर का अनुग्रह, परंतु अपने साथ आत्मा जो कहरता रहता है उसको भी बना अपने साथ So when we रखिए। receiving the grace of God, we have a grown spirit. This grown spirit, according to Romans 8:26, help us in our infirmities. We not know how to pray, but He will teach us to how to pray. जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, तो इस कहरने वाले आत्मा को भी हम प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हमारा मरणहार शरीर छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, ये जो कहरने वाली आत्मा है, हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। जिस समय हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए करके मालूम नहीं होता, उस समय प्रभु का आत्मा आप ही हमारे अंदर रहकर प्रार्थना So करता है। nowadays many believers far from the love of God because of not have a mind of grace, not have a mind of groan. इन दिनों में कई लोग परमेश्वर से दूर होकर दिखाई देता है, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में नहीं तो ये कहरने वाले आत्मा के बारे में उनके बारे में समझ नहीं रखते। So they are far from the morning experience. और वे लोग सुबह के इस अनुभव से भी दूर है। So not departed from the darkness life. इसीलिए अपने अंधकार में जीवन से भी छुटकारा नहीं है। When we pray, when we get the spirit, the death spirit will deliver you from all kind of darkness. जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये कहरने वाला आत्मा जो है आपके सारे अंधकार को दूर कर देता है। So this grace of God, this grown spirit, preserve your body in spirit. परमेश्वर का अनुग्रह और ये कहरने वाली आत्मा आपके शरीर को आत्मिकता में बनाए रखेगा। Let's read Romans 8:26. रोमियो के पत्र 8:26 पढ़े। Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। So here is we read 8:26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. 8:26 रोमियो की पत्री हम पढ़ते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। For we know not what we should be pray for as the ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered. क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। So nowadays we need a spirit of groan if we want to be deliverance, redemption from your mortal body. इसीलिए यदि अपने मरणहार देह से छुटकारा चाहिए तो हमें कहरने वाले आत्मा की जरूरत है। That is our last redemption. वही है हमारा अंतिम छुटकारा। So when we get this redemption, this body, our body receive a glory, that is glorious body. जब हम इस देह की छुटकारा यानी कि अंतिम छुटकारा को प्राप्त करेंगे तो हमारा दीनहीन शरीर महिमामय शरीर में बदल That जाएगा। is called our good fight. वही है अच्छी कुश्ती, That is called the coming of the Lord. वही है प्रभु का आगमन। For that we need a certain things which is very necessary in our spiritual life. उसके लिए हमारे आत्मिक जीवन में कुछ अत्यावश्यक बातें हैं। So first we saw we need a grace of God. सबसे पहले हमने देखा हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। How can we receive the grace of हम God? कैसे परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं? Morning time we can get the grace of God. भोर को हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त Second करते हैं। things we saw that we humble people get the grace of God. दूसरा हमने देखा कि दीन लोग परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। This grace of God delivered us from all kind of sins also. यह परमेश्वर का अनुग्रह हमें सब पापों से भी छुटकारा देता Those है। are humble people, only they can get forgiveness and get deliverance from their all transgression. जो दीन लोग हैं उनको ही पापों की क्षमा और अपने अपराधों से भी मुक्ति मिलती है। Those are humble people, those who have a morning experience, they get healing also. जो लोग दीन है, जिनको सुबह उठकर प्रार्थना स्तुति करने का अनुभव है,
उनको चंगाई भी मिलती है। So those are get early in the morning. Those have humble spirit. They get the redemption from all your infirmities. जो भोर को उठते हैं और जिनके अंदर दीनता की आत्मा है, वे लोग अपने देह के छुटकारे को भी प्राप्त कर सकते हैं। So likewise, so more we have 7 things which is very necessary in our redemption. इस प्रकार कई 7 बातें हैं जो हमारे अंतिम छुटकारे के लिए आवश्यक है। So no time is no time is over. But I will tell you quickly these 7 things. अभी समय अनुमति नहीं देता, लेकिन मैं जल्दी से 6 बातों को बताऊंगा। So if you want to be gut of His coming, if you want to be good fight in your life, in your families, यदि आप प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना चाहते हैं, नहीं तो अपने परिवार में अच्छी कुश्ती लड़ना चाहते हैं, तो so we need purified life. We need a sanctified life. हमें एक पवित्र जीवन, एक शुद्ध जीवन की जरूरत है। So that is written 1 John 3:3. इसके बारे में पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 3 वचन में पढ़ते हैं। So let's read that verse. उस वचन को पढ़ेंगे। If you want to be caught of His coming, यदि प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना है, तो so we need to preserve our body blameless and harmless in this evil world. इस दुष्ट संसार में हम अपने शरीर को निर्दोष और निष्कलंक होकर संभालना चाहिए। So that the spirit of groan, spirit of grace will help you to preserve your body, purify. इसके लिए अनुग्रह का आत्मा, नहीं तो कहरने वाला आत्मा जो है, वो आपके शरीर को शुद्ध बनाए रखने में मदद करता है। Let's read. और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसे वह पवित्र है। And every man that hath this hope in him purifieth himself even as he is pure. So purify him as he is pure. जैसा वो पवित्र है, वैसा अपने आप को पवित्र करे। That is written Romans 8:13. रोमियो 8 के 33 में 13 में लिखा है। What is written over there? वहाँ पर क्या लिखा है? रोमियो की पत्री 8 का 13 में, If you walk in the flesh, ye shall die. यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। Let us read that verse also. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, Then यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Here is written clearly the life of what is the life of purity. ये शुद्धता का जीवन ये क्या है? So if we want to be caught of His coming, so we need a purity in our life. यदि प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना है, तो हमारे जीवन में शुद्धता की जरूरत So है। how can we get this purity in our life? इस शुद्धता को हम अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं? That verse we read in Romans 8:13. उसके बारे में ही हमने रोमियो 8 के 13 में पढ़ा For है। if ye live after the flesh, ye shall die. यदि तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, But if ye through the Spirit do the modified of deeds of this body, ye shall live. यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। So daily in our life, if we want to be purity as our Jesus, we need a fight against this the flesh. इसीलिए दिन प्रतिदिन के जीवन में यदि हम भी अपने यीशु के समान शुद्ध या पवित्र रहना है, तो प्रतिदिन हमें अच्छी कुश्ती लड़ना So चाहिए। remember that you have a fight in this world. याद रखिए कि आपको इस संसार में एक लड़ाई है। Don't run away from your fighting. आप अपनी लड़ाई से ना भागे। Don't turn your face from your which is fight in your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन में आपसे लड़ने वाले उन शक्तियों को देखकर आप ना भागे। Don't fear from all the power of darkness which is against fight. You fight against your spiritual things. अंधकार की शक्तियाँ जो आपके जीवन या आत्मिक बातों के विरुद्ध लड़ने के लिए आता है, उनको देखकर आप ना डरे। So through the Spirit, through the grown Spirit, through the grace of God, fight against all this power. आत्मा के द्वारा, कहने वाले आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इन सारे शक्तियों से लड़िए। So second things, if you want to be caught of His coming, you want to be deliverance from this mortal body, so we need a prayer life. यदि प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना है, इस मरणहार देह से छुटकारा पाना है, तो दूसरा ये है कि हमें प्रार्थना जीवन चाहिए। So Luke 21:36. लूका 21 का 36, So there is written clearly, वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है, watch and pray. जागते हुए प्रार्थना करो, So don't enter into the temptation, watch and pray. ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। So let's read. इसलिए लूका 21 का 36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो।
Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Watch ye therefore इसीलिए जागते रहो and pray always, और हर समय प्रार्थना that ye करते may रहो be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass. कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। And to stand before the Son of God. और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। If you fight in prayer, definitely you can stand before the God. यदि आप प्रार्थना में सच में लड़ते हैं तो जरूर आप प्रभु के सामने खड़े हो पाओगे। That is, we read that verse Romans 8:26. वही हमने रोमियो 8:26 में पढ़ा। So we not know how to pray. हम नहीं जानते कि किस रीति प्रार्थना But करना the चाहिए, Spirit of God, Holy Spirit will be help you in tell you, teach you how to pray. लेकिन परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए। Not the ordinary prayer, all the nominal churches doing all this prayer, but we need the spirit of prayer. जिस प्रकार नामधारी कलीसिया के लोग नाम के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं है। हमें प्रार्थना की आत्मा चाहिए। So we need a prayer in faith. हम विश्वास से प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। So we need a prayer without ceasing. हम रुकने के बिना प्रार्थना निरंतर करने वाले होना चाहिए। So we need a prayer in unity and oneness. हम एकता और एक मन के साथ प्रार्थना करने वाले होना We चाहिए। need a continuing steadfast in prayer. हम प्रार्थना में दृढ़ बने रहना चाहिए। Then this prayer will help you preserve you the coming destruction. तभी आने वाले विनाश से यह प्रार्थना आपकी सहायता करेगी, आपको बचाएगी। So not only that, ना केवल इतना, so we need a patient life. हमें एक धीरज का जीवन चाहिए। So if you have a patient life, then you get that glorious body. You can fight a good fight. धीरज के साथ यदि हम जीवन बिताएंगे तो हम अच्छी कुश्ती को लड़कर जय पा सकते हैं। Hebrew 10 chapter verse 36 and 27. इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 26 और 27 So we वचन। need a patient life. हमें धीरज का जीवन चाहिए। Don't take immediately any kind of action, but wait in the presence of God. तुरंत से फुर्ती से कोई भी फैसला ना ले, परंतु परमेश्वर के सम्मुख में बाट जो करी फैसला लेना Maybe चाहिए। your life, your maybe family decision, maybe any kind of decision, wait in the presence of God. चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन में हो या परिवार में हो, यदि जब कभी भी आपको कुछ फैसला लेना है तो परमेश्वर के सम्मुख में बाट जो कर ही लेना चाहिए। So come to the presence of God. परमेश्वर के सम्मुख में आइए। So come keep company with the servants of God. Tell your problem to the servants of God. अपनी समस्या को परमेश्वर के सेवकों के साथ बांटिए। Don't run hastily. आप फुर्ती से इधर उधर नहीं दौड़ना। Don't take counsel from the other people. आप दूसरे लोगों के पास जाकर So सलाह नहीं लेना। immediately not run behind doctor and any kind of operation without the knowledge of your God and knowledge of your servants of God. आप अपने परमेश्वर को पूछे बिना, अपने सेवकों को पूछे बिना तुरंत डॉक्टरों के पीछे ऑपरेशन करने के लिए इधर उधर ना दौड़े, But wait in the presence of God. लेकिन प्रभु के सम्मुख में बाट जोते Be रहे। patient. आप शांत रहे, If you धीरज have a रखिए। patience, then you can deliver your soul from this earth. यदि आप धीरज रखोगे तो आप अपने शरीर को इस पृथ्वी से आप छुड़ाने पाओगे। The fourth things, चौथा, so we need a faith life. हमें विश्वास जीवन चाहिए। Hebrew 10 chapter verse 37 and 38. इब्रानी 10 अध्याय का 37 और 38 वचन। There is a return. If you so he will come. Surely he will come, but just live by faith. वहाँ पर लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और जो आने वाला है वो निश्चय ही आएगा। Surely he will come, वो निश्चय आएगा, but just live by faith. परंतु धर्मी जन विश्वास से जीवित What is रहेगा। the meaning of faith? विश्वास का अर्थ क्या है? 1 Corinthians 5 chapter verse 7 there is written, we walk by faith, not by sight. दूसरा कोरिन्थी 5 के 7 में लिखा है, हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। Walk in faith. विश्वास से चलिए, Don't seek here and there. इधर उधर खोजने नहीं जाना। Don't seek your rumor. So many rumor going on, so many war going on this world. But be patient. Wait in the presence of God. संसार में इधर उधर कई युद्ध चल रहे, कई बातें हो रहे, उसकी खोज करते हुए ना जाए, परंतु आप धीरज रखिए, आप विश्वास रखिए। So fight the good fight of your faith. आप अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़िए। How can we fight with our faith? कैसे हम अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ सकते When हैं? you not walk on your sight. जब आप रूप को देखकर या दृष्टि से नहीं चलोगे, When you not walk according to the
all the circumstances. जब आप परिस्थितियों को अनुसार नहीं चलोगे, You don't, when you're not looking to your, so this science, this wonder of this world, so many miracles going on here and there, you can see so many videos uploaded in the YouTube also. आप इधर उधर कुछ अद्भुत काम करने वालों को देख सकते हैं। यूट्यूब में भी कई बातों को आप देखते होंगे। उनके पीछे ऐसा दृष्टि के अनुसार आप ना चले। So nowadays, the 2 Timothy 4:1-2, there's written, so in the latter day, many shall depart from the faith. दूसरा कुरिन्ती 4 अध्याय में लिखा है कि बहुत सारे लोग अंतिम दिनों में, Thessaloniki. दूसरे तिस्सलुनी 4:1 में लिखा है कि बहुत सारे लोग अंतिम दिनों में सच्चाई या विश्वास से भटक जाएंगे। They are giving room to the juicy spirit, the spirit of devil, spirit of so many other things, and depart from the faith. वे लोग कई भरमाने वाली आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को जगह देकर विश्वास से बहक जाएंगे। Walk by faith, not by sight. इसीलिए रूप या दृष्टि को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलिए। So not only that, ना केवल इतना, so fifth thing, sir, पांचवी बात, Matthew 24:44. मत्ती 24:44। There is a return. We need, if we want to be caught of His coming, we need a ready mind. यदि प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना है तो हमारी एक तैयारी का मन चाहिए। Always be ready for that. Meet your God. हमेशा अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार होकर दिखाई देना चाहिए। When you pray for Lord, help me, wash me, cleanse me, Lord, make me worthy to Thy coming. जब कभी आप प्रार्थना करते हैं तो जरूर इस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे, तेरे आगमन के लिए मुझे तैयार कर दे। Then you can get deliverance from your mortal body. तब आप अपने मरणहार शरीर से छुटकारा पा सकते हैं। So last point, आखिरी विषय, Matthew 24:46. मत्ती 24:46। There is written, we need a life of obedience. वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमें आज्ञाकारी का जीवन चाहिए। Without obedience, you cannot fight the good fight. आज्ञाकारिता के जीवन के बिना हम अच्छी कुश्ती को नहीं लड़ सकते। You cannot caught of the coming of the Lord. आप प्रभु के आगमन में उठा ले नहीं जाओगे। Be obedient in your life. आप अपने जन्म में आज्ञाकार बने रहे। Experience this obedience in your life. आप अपने जीवन को इस आज्ञाकारिता के जीवन का So अनुभव Lord में will लाए। take you so many hard part. In that part, in all the trial and temptation, you be obedience to your God. आप शायद कई कठिन मार्गों में होकर, परीक्षा आजमाइशों में होकर जाते होंगे, फिर भी इस सबके बीच में आप प्रभु के प्रति आज्ञाकार रहे। So let us close our eyes. हम अपने आंखों को बंद करेंगे। So let us now give room to the Spirit. Only 5 minutes. हम केवल 5 मिनट के लिए भी हम आत्मा को जगह देने जा So रहे let हैं। us fight with all the power of darkness through the Spirit. आत्मा के द्वारा इस समय हम सारे अंधकार की शक्तियों से लड़ेंगे। According to Romans 8:13. रोमियो 8:13 के अनुसार So let us fight against all the spirit of flesh. सारे शरीर की आत्माओं से हम लड़ेंगे। So let us now modify the deeds of our body through the Spirit. हम अपने देह की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा मार डालेंगे। So let us which dark, this spirit of darkness working against our body, against our family, let us through the Spirit modify. अंधकार की शक्ति जो हमारे शरीर के विरुद्ध, हमारे परिवार के विरुद्ध काम कर रही है, उसको आत्मा के द्वारा अभी हम मार डालेंगे। Let us fight the spirit of darkness. अंधकार की शक्ति के विरुद्ध हम Now लड़ेंगे। let us fight the good fight with the power of grace. पवित्र आत्मा या अनुग्रह की शक्ति के द्वारा हम अंधकार की शक्तियों से लड़ेंगे। So let us fight with the grown spirit. हम कहरने वाले आत्मा से लड़ेंगे। So let us get deliverance, eternal deliverance in this mortal body. अनुग्रह की आत्मा के साथ हम लड़ेंगे ताकि इस मरणहार शरीर से हम छुटकारा प्राप्त कर If सके। we want to be purified in your life, sanctification in life, we need a fight against with the Spirit of God. यदि हम महिमा परमेश्वर को अपने जीवन में महिमा प्राप्त करना है तो हम इस दुष्ट शक्तियों से लड़ना चाहिए। Shattered, we need a fight with the purity and with the harmless spirit. हम Amen. शुद्ध होकर हम उस निष्कलंक अवस्था को बनाए रखना So let चाहिए। us fight with the prayer of without ceasing. Let us open our mouth and pray for our country, deliverance from all the power of darkness. इसके लिए हम प्रार्थना में लड़ना चाहिए। हम अपने लिए, दूसरों के लिए और देश के लिए भी अंधकार की शक्तियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम लड़ना So चाहिए। now let us let us pray for our country. Amen. हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें। So Lord should send His grace in this country. प्रभु अपने अनुग्रह को इस देश में भेजना So Lord चाहिए। should send His mercy upon this country. प्रभु इस
देश के ऊपर अपनी दया को भेजना चाहिए। Lord should not destroy this country. प्रभु हमारे देश को नाश नहीं करना Let चाहिए। us pray for our faith. Lord should increase our faith. हम अपने विश्वास के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दे। So let us pray for our patience. हम अपने धीरज के लिए प्रार्थना So करेंगे। let's pray for our building us. हमारे धीरज के लिए हम प्रार्थना करें। Lord will help us. प्रभु हमारी सहायता करें। तेरे बिना प्रभु कुछ न कर सकता भी, ईशु तुझे भी बना रहूंगा मैं। तेरे बिना प्रभु कुछ नहीं कर सकता भी, ईशु तुझे भी बना रहूंगा मैं। सारी रात की सोए अनुग्रह पारे, आपसे आता हूँ सिंहासन के सामने। सारी रात की सोए अनुग्रह पारे, आपसे आता हूँ सिंहासन के सामने। तेरे बिना प्रभु कुछ न कर सकता भी, ईशु तुझे भी बना रहूंगा मैं। तेरे बिना प्रभु कुछ न कर सकता मैं, ईशु तुझे भी बना रहूंगा मैं। सारी रात की सोए अनुग्रह पारे, आपसे आता हूँ सिंहासन के सामने। सारी रात की सोए अनुग्रह पारे, आपसे आता हूँ सिंहासन के सामने। आज भी जो कुछ भी हो अनुग्रह से, अनुग्रह के धन से खाली दिल भर दे तू। आज भी जो कुछ भी हो अनुग्रह से, अनुग्रह के धन से खाली दिल भर दे तू। अनुग्रह अनुग्रह कहते हुए जीऊंगा मैं। अनुग्रह अनुग्रह कहते हुए जीऊंगा मैं। आज भी जो कुछ भी हो अनुग्रह से, अनुग्रह की दिल से खाली दिल भर दे तू। आज भी जो कुछ भी हो अनुग्रह से, अनुग्रह की दिल से खाली दिल भर दे तू। अनुग्रह अनुग्रह कहते हुए जीऊंगा मैं। 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 Shatira de la bala bade da 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 de la bala bade da. So let us praise God. हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lord should bless our evening prayer meeting and morning gospel addresses. So let's praise God. प्रभु हमारे शाम की टारी मीटिंग को और शाम को होने वाले सुसमाचार सभा को भी आशीष करना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise God, praise God, praise God, praise